दोस्तों, क्या आपके भी घुटने में दर्द रहता है और आपका मोटापा भी काफ़ी है? आप थोड़ा-सा मेहनत करें, घर पर ही बेड पर ही कुछ एक्सरसाइज़ कर लें ताकि आप जो मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा सकते हैं क्योंकि घुटने के दर्द में मॉर्निंग वॉक मना रहता है, लेकिन आपका मोटापा बढ़ रहा है तो कुछ एक्सरसाइज़ कर लें। थाई मसल्स और काफ मसल्स को कम से कम रिलीज़ कर लें, जो स्टिफनेस रहता है, उसके बाद एक्सरसाइज़ करेंगे घुटने के लिए तो हमें 100% रिजल्ट मिल सकेगा। तो वीडियो के बिल्कुल अंत तक देखिएगा और सारा एक्सरसाइज को घर पे करने की कोशिश कीजिएगा और जब करने लगिएगा तो आप देखेंगे कि मिरेकल होगा, यानी कि चमत्कार होगा। और इसे आप 20 दिन, 30 दिन या फिर 45 दिन तक लगातार कर लेते हैं, 50 दिन तक लगातार कर लेते हैं तो आप अपने थाई मसल्स को और घुटने के दर्द को हमेशा के लिए भूल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज के वीडियो में हम यही बताएंगे कि आप अपने थाई मसल्स और काफ मसल्स को कैसे स्टिफनेस से कम कर सकते हैं। उसके बाद जब एक्सरसाइज करेंगे घुटने का तो हमें 100% रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, किसी भी तरह का एक्सरसाइज करने के लिए जो हम मोटापा को कम करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक ड्रिंक बना रखा है। यह ड्रिंक में हम 1 चम्मच जो चिया सीड्स होता है उसको रात भर सोक कर लिए हैं, पानी में भिंगा लिए हैं और उसके बाद 1 गिलास गर्म पानी में चिया सीड्स को डाल दिए हैं। उसके बाद 1 नींबू कंप्लीटली इसमें निचोड़ दिए हैं। उसके बाद 1 चम्मच शहद भी मैंने मिला रखा है और इसे मैं सिप सिप करके पी जाऊंगा। यह करने के बाद ही एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा बेनिफिट और ज़्यादा मिलेगा, मोटापे में कमी भी होगी और एक्सरसाइज करके हम रिजल्ट को 100% पा सकते हैं। दोस्तों, घुटने के दर्द में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है कि हमें मॉर्निंग वॉक के लिए मना किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम मॉर्निंग वॉक बहुत ज़्यादा करेंगे तो हमारा घुटना और भी बैठता जाएगा और दर्द बढ़ता जाएगा। आप अगर वेट भी कम करना चाहते हैं और घुटने में भी दर्द है तो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल आप मॉर्निंग वॉक पे ना जाएँ। घर पे ही जो काम करना है या जो भी एक्सरसाइज करना है बेड पर या फिर किसी टेबल पर बैठ करके आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपने मोटापे को कम कर सकते हैं। कम करके उसके बाद जब घुटने के एक्सरसाइज करेंगे ना तो हमारा काफ़ी हद तक हमारा घुटना ठीक हो सकेगा। और यही संभव है कि जब तक हम अपना थाई मसल्स और काफ मसल्स को कम नहीं करेंगे तब तक कि घुटना मेरा ट्रिगर एरिया जो है वह यह होता है कि घुटने के बीच में जो गैप की कमी हुई है उसको बढ़ाना है। उस गैप को बढ़ाने के लिए हमें जो एक्सरसाइज करना है, अब सपोज कीजिए कि मेरा घुटना में दर्द है और मुझे गैप की कमी हो गई है, लेकिन मेरा मसल्स इतना ज़्यादा स्टिफ है, यानी कि इतना ज़्यादा मोटा है और हम वहाँ पर एक्सरसाइज कर भी रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रिगर नहीं हो रहा है, यानी कि वहाँ पर कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि एक्सरसाइज का कोई फीलिंग नहीं हो रहा है। जैसे कि पहले की वीडियो में मैंने बता रखा है, बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका काफ मसल्स और ये थाई मसल्स काफ़ी स्टिफ रह रहा है, तो उसके लिए यह एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण है। और वैसे व्यक्ति भी हैं जो एक्सरसाइज कर ही नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए वार्म अप एक्सरसाइज थोड़ा-थोड़ा कोशिश करना है और करते रहेंगे तब जाकर के वह सही से एक्सरसाइज कर पाएँगे और एक्सरसाइज करेंगे तभी जाके संभव हो सकेगा कि हम अपने घुटने के दर्द को ठीक कर सकेंगे। अपने थाई मसल्स और काफ मसल्स को कम करने के लिए आज का एक्सरसाइज काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप यह कर सकते हैं, सबसे पहले आप बैठे हैं तो बैठ करके थोड़ा-सा आप वार्म अप कर लें। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो आप लेट करके भी कर सकते हैं या फिर बेड से जब उतरते हैं तो उस समय ज़्यादा स्टिफ रहता है, तो उस समय तो आपको मैं सभी वीडियो में लगभग बता दिया हूँ कि आप अपने घुटने को स्टिफनेस से बचाने के लिए, या स्टिफ हो गया है सुबह में सो के उठते हैं, उस समय सिर्फ ये कर लें और 1-2 बार 3 बार आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी कर लें, तो आपका स्टिफनेस जो सुबह-सुबह सो के उठने के समय में रहता है, वह खत्म हो जाएगा, आप आराम से चल सकेंगे। उसके बाद करवट लेटेंगे और हम अपने थाई को, यानी कि पैर को बिल्कुल ऊपर करने की कोशिश करेंगे जहाँ तक जा सके। एक्सरसाइज करने के लिए साड़ी कभी ना पहने, साड़ी पहनेंगे तो शायद उतना आप नहीं कर पाएंगे एक्सरसाइज। सलवार है या फिर सूट है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पैर को बिल्कुल हम ऊपर जितना जा सके उठाएंगे। चूंकि मुझे प्रॉब्लम नहीं है तो मैं जहाँ तक ले जाना चाहता हूँ वहाँ तक ले जा सकता हूँ। अपने हाथों से भी इसके स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे, यानी कि हम जितना फैला सकें उतना फैलाने की कोशिश करेंगे और फिर नॉर्मल। यह कम से कम हमको कम से कम भी तो 100 बार करना है, 100 रिपीटिशन करना है। जहाँ तक मेरा पैर जा सके उतना पूरा ले जाना है और लाना है। आप देखेंगे कि थाई हमारा काफ़ी यहाँ पे थकान आने लगा। आप थोड़ा-सा रेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर से 20-20 का सेट करें। आप 5 बार कर लें या 10-10 का करें, 10 बार करें। 100 बार हमें इस पैर में करना है और इस पैर में भी करना है। मैं एक पैर का ही करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हमारा पैर
पैर जितना फैल सके उसको फैलाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से लेट गए। इस तरह से लेटने के बाद हम जहाँ तक पैर मेरा मुड़ रहा है वहाँ तक मोड़ेंगे, ज़्यादा हम कोशिश नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पूरा घुटना मोड़ना भी नहीं है। अगर पूरा घुटना मोड़ेंगे तो हमें काफ़ी तकलीफ बढ़ेगी भी। तो हम जहाँ तक मेरा पैर मुड़ रहा है वहाँ तक मोड़ेंगे और कोशिश करेंगे पूरा पैर फैलाने का, है ना। इस तरह से बटरफ्लाई होता है ना, बैठ के बटरफ्लाई एक्सरसाइज करते हैं उस तरह से। तो यह देखेंगे कि मैं नॉर्मल ही, इसके बाद भी मुझे पूरा यहाँ तक सटाने में दिक्कत हो रहा है। आपको तो अगर घुटने में दर्द है और काफ मसल्स में और ये थाई मसल्स काफ़ी मोटा है तो आप उसको कम करने के लिए इस तरह से हाथ पकड़ के भी स्ट्रेच दे सकते हैं। आप कोशिश करेंगे और अपना बल भी लगाएंगे कि आप जितना घुटने को इस तरफ और इस तरफ सटाने की कोशिश करें बेड से, है ना। तो हम जब पूरा सटाने की कोशिश करेंगे, झटका भी दे सकते हैं हल्का हल्का। इससे क्या होगा, हमारा काफ मसल्स और हमारा ये थाई मसल्स में काफ़ी स्ट्रेच आएगा और यहाँ पर से जो स्टिफनेस है वह कम होगा। इसको भी हमको कम से कम 50 से 100 रिपीटेशन कर लेना है। बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगा। आप आधा घंटा 45 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो ये हो सकेगा आराम से। अब हो गया तीसरा एक्सरसाइज। इसमें यह है कि आप एक पैर को बिल्कुल रखे रहें नीचे और दूसरे पैर को अपने बाएं लेफ्ट पैर को कर रहे हैं तो लेफ्ट पैर जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक ले जाएं। इस तरह से आप पैर को उठा लें, है ना। उठा लें तो इस तरह से देखें, मैं बिल्कुल करवट जिस तरह से पैर होता है उस तरह से रखा हूँ। अब हम इसको इधर ले जाने की कोशिश करेंगे, जहाँ तक जा सकता है मैं वहाँ तक ले जाने की कोशिश करूँगा। फिर धीरे धीरे नॉर्मल, फिर नीचे, ठीक है। ये भी हमको कम से कम 50 रिपीटेशन करना है। पैर उठा लिए, बिल्कुल 6 इंच रखें या फिर 8 इंच या 10 इंच, थोड़ा सा ऊंचा रहे। उसके बाद फिर जहाँ तक हम ले जा सके वहाँ तक ले जाएं, ठीक है, पैर को। और ये पैर मेरा सीधा रहेगा, ठीक है। लेफ्ट से भी करेंगे और राइट से भी करेंगे, क्योंकि हमारे स्टिफनेस जो है हमारे थाई मसल्स में, उसको कम करने के लिए हमें दोनों का एक्सरसाइज करना जरूरी है। यह तीसरा एक्सरसाइज हो गया। एक एक्सरसाइज हम थोड़ा सा करेंगे जिसमें कि हम अपने काफ मसल्स को काफ़ी हद तक कम कर सकेंगे। इस मसल्स में जो स्टिफनेस है उसको कम करेंगे। उसके लिए हमें दीवार का सहारा लेना पड़ेगा। दीवार के सहारे हम बिल्कुल सट करके पैर को ऊपर करने की कोशिश करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप देखिए कि मैं दीवार के बिल्कुल सट चुका हूँ और सट करके मैं अपना लेट चुका हूँ। आप देखिए कि मेरा पैर बिल्कुल ऊपर है। हो सकता है कि आप पूरा दीवार में नहीं सट सकें या फिर पैर आपका पूरा ऊपर नहीं जा सके। थोड़ा सा आप दीवार से हट के भी यह कर सकते हैं। जब 10-12 दिन करेंगे तभी यह संभव हो सकेगा कि आप कंप्लीटली फिर दीवार में सटने लगें, ठीक है। अब हम ये दोनों पैर ऊपर कर लिए हैं, 1-2 मिनट रख भी सकते हैं ऐसे, और उसके बाद अपने पंजों को अपने तरफ खींचेंगे। आप देखेंगे कि हमारा काफ मसल्स में काफ़ी स्ट्रेच आएगा। इस तरह से हम अपना खींचे बिल्कुल और फिर नीचे, फिर खींचे और फिर आगे, ठीक है। अपने पैर को, पंजों को अपने तरफ खींचेंगे और आगे करेंगे, फिर अपने तरफ खींचेंगे, आगे करेंगे। यह एक्सरसाइज हमें काफ मसल्स में जो स्टिफनेस है, देखा होगा आपने बहुत सारे महिलाओं में कि यह काफ़ी मोटा रहता है और वह सही से दबाते हैं तो दबता नहीं है। यह तो बिल्कुल नॉर्मल इस तरह से होता है, लेकिन जब बहुत सारे महिलाओं का यह भी पूरा मोटा रहता है, थाई मसल्स और ये काफ मसल्स काफ़ी स्टिफ रहता है, तो उसमें हमें यहाँ पर जो ट्रिगर करना चाह रहे हैं, यानी कि घुटने के दर्द में जो हम वहाँ पर एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, तो उसमें हमें रिलीफ नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमारा यह मसल काफ़ी स्टिफ है। यह चारों एक्सरसाइज हमें पहले कर लेना है। दोस्तों, इसमें जो 5वां एक्सरसाइज है, वह एक्सरसाइज करने के लिए हम अपने पैर को इस तरह से फैला लेंगे, पीछे से सपोर्ट ले लेंगे। बहुत सारे महिलाओं को बैक पेन का ही प्रॉब्लम होता है, तो पीछे सपोर्ट आप इस तरह से दीवार से भी ले सकते हैं या फिर अपने हाथों को भी रख कर ले सकते हैं। आप कोशिश देखें कि आपका पैर कितना तक फैल रहा है, धीरे धीरे करके बढ़ाएं और फिर इसको भी बढ़ाएं, ठीक है। आप देखेंगे कि आपका पैर जहाँ तक फैल रहा है, जितना आप फैला सकेंगे, हो सकता है कि आप इतना ही फैला सकें या इतना फैला सकें, जहाँ तक आप खींच सकें, पैर को खींच के रखें। उसके बाद धीरे धीरे आप अपने बॉडी वेट, हाथ को पीछे करें और उसके बाद आगे झुकने की कोशिश करें। अगर बैक पेन है, लोअर बैक पेन है या फिर
मिडिल बैक पेन है तो आप इस एक्सरसाइज को ना भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा काम अभी यह थाई मसल्स को काफ़ी स्ट्रेच देना है, ताकि हमारा जो भी घुटने पर दर्द हो रहा है इसके वजह से उसमें स्टिफनेस कम हो, और हम एक्सरसाइज जब घुटने के लिए करें तो हमें काफ़ी रिजल्ट मिले, इसके लिए यह एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप अपने हाथों से भी इस तरह से झुक सकते हैं, या फिर यह कर सकते हैं, इस हाथ से या हाथ से पकड़ लिए। अब पकड़ने के बाद कोशिश करें इस हाथ से और इस हाथ से पकड़ने का, है ना। आप फैल में बैठे रहेंगे तो इस तरह से करेंगे। आप देखेंगे जैसे ही मैं हाथ इधर ले जा रहा हूँ, यहाँ पर मेरा काफ़ी स्ट्रेच आ रहा है। जैसे ही मैं राइट हैंड को लेफ्ट लेग के पास ले जा रहा हूँ, यहाँ पर स्ट्रेच आ रहा है। तो इस तरह से हम स्ट्रेच करेंगे ना, तो हमारा यह जांघ का मसल्स है ना, जो इसमें बहुत ज़्यादा स्टिफनेस था, वह भी कम होगा। और सारी एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा काफ मसल्स और थाई मसल्स में जो दिक्कत था, जो दर्द रहता था, वह भी कम होगा। उसके बाद हम घुटने का एक्सरसाइज करेंगे। अब हम एक एक्सरसाइज जो करेंगे वह करेंगे घुटने के लिए। घुटने के लिए एक्सरसाइज के लिए अगर मुझे तकलीफ ज़्यादा है, बहुत सारे मैंने व्यूअर को या फिर हम अपने जब कंसल्टेंसी में बात करता हूँ तो उनका कहना होता है कि सर मैं पैर उठा करके जो पंजा अपने तरफ करने होता है वह नहीं कर सकता हूँ, करने में बहुत दर्द होता है। तो उसके लिए मैं यह पांचों एक्सरसाइज कर लेंगे ना, उसको बाद जब करेंगे तो उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा और वह कर सकेंगे सारा एक्सरसाइज। इस तरह से लेट करके अपने एक पैर को बिल्कुल नीचे रखेंगे और दूसरे पैर को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे जहां तक जा सके। सपोज करें कि मेरा यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक ही रखें और उसके बाद पंजों को अपने तरफ करने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि काफ मसल्स में काफ़ी स्ट्रेच आ रहा है। स्ट्रेच जहां तक आ रहा है वहां तक करें, उसके बाद जहां तक रुक जाए आगे पैर को कर लें। ठीक है, आप इसी एंगल में कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उसको हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। 2 दिन 4 दिन कर लिए तो आप देखेंगे जो यहाँ तक पहुँच रहा था ना, अब यहाँ तक आप ले जा सकेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर धीरे धीरे और भी ऊपर हो सकेगा। आप पकड़ के भी ले जा सकते हैं। इस तरह से आप पकड़ लेंगे ना तो काफ़ी यहाँ पे आराम से 90 डिग्री तक पहुँच जाएगा आपका थाई। और उसके बाद फिर इसको कंप्लीटली जब अपने तरफ खींचेंगे आगे पीछे, यहाँ पर भी मुझे आगे पीछे करना है। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपके थाई मसल्स में और हमारे काफ मसल्स में यह स्टिफनेस कम होगा और हम अपने दर्द को कम कर सकेंगे। यहाँ पर हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने इस एक्सरसाइज को भी करेंगे। इसके बाद जांघ में स्टिफनेस रहता है या फिर काफ मसल्स में, साइकिल चलाने के लिए मैंने पहले ही बता रखा है कि आप लेट करके भी साइकिल चला सकते हैं। मेन हमारा काम है कि सुबह पहर 45 मिनट, 30 मिनट से लेकर 45 मिनट अपने जितने भी कैलोरी आपने जमा कर रखा है उसको थोड़ा सा बर्न करना है। तो मैं इस तरह से अगर साइकिल भी चलाता हूँ तो हमारा काफ़ी देखेंगे कि थाई भी थकेगा, और अगर हम इस तरह से करके अपने पंजों को अपने तरफ करते हैं तो हमारा काफ मसल्स में भी स्टिफनेस जो है वह कम होगा। ये सारी एक्सरसाइज हम करते हैं डेली बेसिस पे। और उसके बाद घुटने के लिए जो वेट वाली एक्सरसाइज है या फिर स्ट्रेच वाली एक्सरसाइज है, ये सारे करते हैं तो हम अपने घुटने के दर्द को भी कम कर सकेंगे, थाई मसल्स काफ मसल्स को भी कम कर सकेंगे और उसे ठीक कर सकेंगे। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सेव करके रख लें। आप जो भी स्टेप मैंने बताए हूँ सभी स्टेप को घर पे ट्राई करने की कोशिश करें, और जब ट्राई करेंगे होने लगेगा तो आप उसे रेगुलर करें। सभी चीज को हम एक्सरसाइज में जोड़ेंगे तभी संभव हो सकेगा। वैसे लोगों के लिए जो काफी मोटे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, वह भी एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।